मोबाइल ई पेपर सुपुर मंडी में जो बैठी हुई है, सुपुर मंडी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है और हमारे जो है सुपुर मंडी के वन ऑफ द बेस्ट जो है हमारे मारिया फ्रूट के डायरेक्टर साहब बैठे हुए अशफाक अहमद साहब, उनसे कुछ हम लोग जो है इस सेब मंडी के बारे में कुछ पूछते हैं। अशफाक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है मोबाइल ई पेपर में। ज़रा सा अशफाक साहब हमारे जो है व्यूवर्स को ये बताइए कि सेब मंडी जो है सुपुर की जो है दूसरी जो है लार्जेस्ट मंडी है एशिया की, तो ज़रा सेब मंडी के सिलसिले में हमारे व्यूवर्स को जी, ये जो सुपर मंडी है, जैसा वो सबको पता है, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है ये सेब में। तो कश्मीर का जितना भी आप मान लो, जितना भी यहाँ पे सेब निकलता है, जितनी भी प्रोडक्शन है उसका 70% आप मान के चलो यहाँ आ जाता है। तो इस मंडी से यहाँ के ग्रोअर को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। इस मंडी ने ज़बरदस्त मार्केटिंग की इस जो कश्मीर का सेब है। पहले जो यहाँ का जो सेब था, ये जो लिमिटेड स्टेशन पे जाता था, मतलब इसमें आप मान के चलो 90% जो सेब था वो दिल्ली मार्केट में चला जाता था। तो अभी क्या हुआ, इसके जो बाहर के स्टेशन थे वो यहाँ के ग्रोअर को पता नहीं था। तो सुपर मंडी से क्या हुआ, तो यहाँ का जो ग्रोअर है वो इंडिया के हर स्टेट में, हर शहर में, छोटे से छोटे स्टेशन तक पहुँच गया। इससे बहुत अच्छी, जिससे सुपर मंडी ने बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग की सेब की। तो लेकिन इस सुपर मंडी को जो इतनी बड़ी, जितना फ़ायदा दिया इस कश्मीर के जो किसान है, कश्मीर का किसान है, जो ये मैं फूड इंडस्ट्री है कश्मीर की, जो ये बैकबोन है, उसको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दिया। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इस मंडी जो और ज़्यादा बढ़िया बन जाए। आपको मैं ये बता के चलूँ, आपने देखा होगा एक सिंगल रोड अब में इसका जो है वो आ जाता है। जो कल को जब एक पीक सीजन होता है तो ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम रहता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी हमें 2 दिन के लिए मंडी बंद करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए ज़्यादा ध्यान दे, जो ये कि मतलब इस रोड को डबल लाइन बनाए। अंदर मंडी में कुछ और फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, जैसे लाइट, जो प्रॉपर जो लाइट जो सिस्टम है वो प्रॉपर, जो पीक सीजन तो काम नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे और एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन बड़ा स्लो काम हो रहा है उस चीज़ पे। जो यहाँ का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अभी काम चल रहा है उस पर, जो यहाँ पे और है टैंक एक बन रहा है, फिल्टरशिप प्लांट बन रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पिछले 6-7 साल से यहाँ पे उसका काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। जब यहाँ पे इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे मुश्ताक अहमद तंत्री, उसके टाइम पे उसका वो इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था, लेकिन बड़ा स्लो चल रहा है। गवर्नमेंट मतलब उतना मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से ये मंडी है, जिस हिसाब से मंडी ने रोज़गार दिया, जिस हिसाब से मंडी ने लोगों को फ़ायदा दिया, उस हिसाब से गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है। तो गवर्नमेंट को हम यही चाहते हैं, या आपके इस चैनल के माध्यम से इसको हम यही अपील करते हैं कि इसको ज़्यादा ध्यान दें। खासकर रोड का हमें बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। रोड का जब ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, वो डबल लाइन रोड होना चाहिए जिससे उनको फ़ायदा आ जाए। दूसरे, जब एक पीक सीज़न होता है तो हमारे ईजिली ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। जो अगर ये मान के चलो आप, हमारे कोलकाता यहाँ गाड़ी लगनी चाहिए 115-20 रुपये, 115 से लेकर 130 रुपये तक, कोई गाड़ी 200 रुपये तक चली जाती है, जिससे भी हमें दिक्कत होती है। तो बस यही हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि इन सब चीज़ों को ध्यान दें। मोबाइल ई पेपर में एप्पल फार्मिंग के लिए जो है कई सारे जो है बागान वगैरह में विजिट किया, लेकिन देखा ये गया और किसानों से जो है मोबाइल ई पेपर ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों को सही से जो है सही दवा नहीं मिलती जरासीम, जिसकी वजह से हमारी फसल ज़्यादातर तबाह हो जाती है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो लास्ट ईयर अब यहाँ पे इस चीज़ की बड़ी दिक्कत हो गई। जो यहाँ का जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे हुई थी, जो भी माल निकला, उसका मान के चला 90% जो 2 नंबर था, किसी कुछ काबिल नहीं था। तो उसका मेन रीज़न था जो सब्सिडाइज्ड दवाई यहाँ पे आ जाती है। तो उसमें जो सबसे जो मेन रोल प्ले करना चाहिए यहाँ के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, लेकिन वो क्या, जो भी इसके अफसर वगैरह है वो सोए पड़े। तो अगर आप हिमाचल हम जाते हैं, हिमाचल में क्या होता है, जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, मतलब जो भी हॉर्टिकल्चर के बड़े बड़े जो इसके माहिरीन है, वो हर एक किसान के पास पहुँच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ क्या होता है, यहाँ का जो भी हॉर्टिकल्चर के जो भी अफसर है या जिनके डॉक्टर हैं, उनको पता ही नहीं है, वो कभी बाद में जाते ही नहीं है, कभी किसानों से मिलते ही नहीं है। तो उस चीज़ का बड़ा दिक्कत है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इस साल गवर्नमेंट ने किसी हद तक कुछ काम किया। इस साल दवाई कुछ ठीक आ गई, फसल ठीक है। लेकिन अगर आप कश्मीर के ग्रोवर को और हिमाचल के ग्रोवर को कंपेयर करोगे तो बहुत फ़र्क है। आप अगर हिमाचल के ग्रोवर को देखोगे, उसके जो दवाई है उन पर सब्सिडी मिलती है। एक स्प्रे ऑयल आ जाता है जो बड़ा महंगा, यहाँ के जहाँ सीजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्प्रे वो ऑयल की, जो यहाँ पे ऑयल है उसका स्प्रे करना पड़ता है। वो यहाँ के किसान को 30,000-35,000 का बैनर मिल जाता है, 210 दिन। तो वही मान के आप चलो हिमाचल के ग्रोवर को जो जाओ तो उसको सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ के ग्रोवर को सब्सिडियाँ नहीं मिलती है, दवाई के या जो बाकी चीज़ है उन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो
यहाँ पे उसमें क्या फ़र्क है जो वहाँ के और हिमाचल और यहाँ के किसान मिर्ची से बेहतर होंगे? कश्मीरी सेब जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, खास करके हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की सभी रियासतें जो है कश्मीर से सेब लेती हैं। तो आपका कोई भी पैगाम जो है, जो हिंदुस्तान की बाकी सब रियासतें जो कश्मीर सेब लेती हैं उनके लिए है। और पेमेंट के सिलसिले में आपका क्या कहना है, ज़रा सा हमारे लिए बताइए। पेमेंट हमारी ठीक ही है, जो जहाँ हम इंडिया के स्टेट में माल डालते हैं, जैसे अगर हमें 100 जगह डाल दिया तो इस काम में ऐसा हो जाता है, उसमें 2 पार्टियाँ 4 पार्टियाँ 5 पार्टियाँ डिफ़ॉल्ट हो ही जाती है। तो यही है कि बस यहाँ पे हम वहाँ की बाहर की मंडियों से ही क्या उनसे क्या अपील हम कर सकते हैं, बस यही हम कोशिश करेंगे जब भी हम यहाँ बाहर की मंडी में माल डालें, वहाँ के जो आड़ती है, वहाँ का जो बेचने वाला, उससे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे माल को बहुत अच्छे दामों पे बेचे, इसकी बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग करें। तो मतलब जो मैं उसको, जैसे हमारी मंडी है, जैसे बाहर की मंडी है, हम उनसे ये इस स्टेट में मंडी है, उसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने शहर में हर जगह हर कोने पे हमारे माल को पहुँचाएं इस मार्केटिंग। अशफाक अहमद साहब, हमारे जो है मारिया फूड के डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मोबाइल पे।